नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योगेंद्र साहू क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी के रिगार्डिंग हमने 2016 का पेपर सॉल्व किया था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला क्वेश्चन, ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा? क्या है क्वेश्चन? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ अ रूम हैविंग लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर? समझा क्वेश्चन? क्या है? एक रूम है, जैसे कि हमारा नॉर्मल रूम होता है, एक रूम है, उसकी वाइट वॉश करनी है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो रूम जनरली किस शेप में होता है? इट्स अ क्यूबॉइड शेप में होता है। तो क्यूबॉइड कैसा होता है? एक ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा रूम। ये सीलिंग होता है और ये क्या होता है? हमारा फ्लोर। ये चारों तरफ दीवारें हैं। तो इनको अगर हमको व्हाइट वॉश करवाना है तो इसका क्या कॉस्ट आएगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा लेंथ क्या है इसमें? इस रूम का लेंथ क्या है? ये 5 मीटर है। लेंथ क्या है? 5 मीटर है। ब्रेथ क्या है? 4 मीटर। ब्रेथ क्या होती है? चौड़ाई। ब्रेथ क्या है? चौड़ाई। 4 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है कमरे की? 3 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो इसमें जब हमको अब इतना तो समझ आ गया कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में है, जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है। तो अब इसमें क्या निकलेंगे? अभी हमको पोताई करवानी है या व्हाइट वॉश करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्यों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL करते हैं? क्योंकि देखिए ये एक फेस है, ऐसा ही सेम उसके ऑपोजिट भी एक फेस है, ये एक फेस है, ऐसा ही सेम इसके ऑपोजिट भी एक फेस है। ठीक है, और ये एक फेस है, इसके ऑपोजिट भी सेम वही फेस है। इसीलिए इस फॉर्मूला में टू इंटू करते हैं, क्योंकि 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट होता है, 2 बार हाइट इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे आप? अब हमको दीवार की पुताई करनी है। इसमें ये तो नहीं बोला है कि सीलिंग इंक्लूड करना है, मतलब हमको ये वाला सरफेस नहीं चाहिए। और पुताई जब करते हैं तब फ्लोर भी पुताई नहीं करते हैं, तो हमको सिर्फ दीवारों को व्हाइट वॉश करना है। तो दीवारों के लिए क्या है? ये क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एक बार लेंथ इंटू, सॉरी ये वाली चीज, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। तो ये वाली एक बार दीवार होगी, एक इसके पीछे वाली दीवार, तो ये 2 बार होगा। ठीक है, ये 2 बार होगा। और वैसे ही सेम ये वाला पोर्शन, दूसरा कलर से बताती हूँ, वैसे ही सेम ये वाला पोर्शन। 4 वॉल हुए रूम के, 4 वॉल होते हैं, एक ये वॉल, एक ये वॉल, एक ये वॉल और एक ये वॉल।
तो ये वाले वॉल का क्या है एरिया, लेंथ इंटू हाइट, कितनी बार होगा, 2 बार, क्योंकि एक आगे एक पीछे। और ये वाले वॉल का क्या है एरिया, 4 इंटू, ये वाले इसका क्या है एरिया, 4 इंटू 3, मतलब हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। समझा क्या, ये भी 2 बार, क्योंकि ये 2 साइड है, 2 वॉल है, मतलब टोटल एक रूम में कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें। तो 4 दीवारों के लिए 1 2 ये 2 ये, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, लेंथ इंटू हाइट के लिए इसका लेंथ क्या है अपने पास, 5 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 2 दीवारें हैं। वैसे ही ये वाली दीवारें 4 इंटू 3, ब्रेथ इंटू हाइट वाला 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15, 15 इंटू 2 30, 12 इंटू 2 24, ये कितना हो गया 54। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ गया, कितने सरफेस में हम व्हाइट वॉश करेंगे, 54 स्क्वायर मीटर पे हम क्या करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे। 54 स्क्वायर मीटर में अगर व्हाइट वॉश करते हैं, और क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लग रहा है उसको, 5 रुपए लग रहा है। 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लग रहा है, 5 रुपए लग रहा है। तो 54 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 54 इंटू 5, 54 इंटू 5 कितना हो गया, 5 4 20, 2 इन बैलेंस, 5 5 25 एंड 2 27, तो कितना रुपया कॉस्ट आएगा उसका, 270 रुपीज कॉस्ट आएगा। समझ में आया क्या, एक बार मैं क्विक रिपीट करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ अ रूम हैविंग लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। क्या है, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारें की पुताई का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। तो रूम कुछ इस शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है, रूम किस शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, किसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको क्वेश्चन में ही बोलेगा कि इसमें सीलिंग भी इंक्लूड करना है, तब आपको ये वाला सरफेस एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वो आपकी समझ के ऊपर होगा कि आप क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कैसे डील कर रहे हैं, ओके। पर इसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको सीलिंग इंक्लूड करना है। तो हम ये चारों साइड लेके चलेंगे। तो ये क्या हो गया लेंथ, ये क्या हो गया ब्रेथ, और ये क्या हो गया हाइट। तो लेंथ हमारे पास कितना है 5, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 3। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे क्यूबॉइड का, ये वाले पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये दो, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 2, क्योंकि 2 दीवारें हैं सेम टाइप की, तो 2 बार। तो ब्रेथ कितना है 4 इंटू 3, हाइट ब्रेथ 4 है और हाइट 3 है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ गया 24। सेम उसी तरह ये वाला वॉल सामने वाला L इंटू एच, L इंटू एच का क्या है, L इंटू एच भी कितनी बार ही होगा, 2 बार होगा। L इंटू एच, L कितना है 5, H कितना है 3, 15 इंटू 2, तो कितना हो गया 30। तो 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 24 प्लस 30 मतलब 54 मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं स्क्वायर में आता है हमारा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है उसको, 5 रुपीज। तो 54 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा, 54 इंटू 5 कितना हो जाएगा 270 रुपीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही चीज अगर इसमें बोलता कि सीलिंग भी ऐड करना है, तब हम लोग क्या करते, ये जो है ये L इंटू बी भी हम इसमें ऐड करते। L इंटू बी क्या है, L कितना है 5 और B कितना है 4, मतलब 20 स्क्वायर मीटर और ऐड करते अगर हमको ये बोलता कि सीलिंग भी इसमें व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए तुरंत जल्दी से, क्विक रीडिंग।
क्या बोल रहा है, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है? इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूबिकल वेसल इज 4 मीटर, मतलब एक क्यूबिकल वेसल है, कोई बर्तन है जो किस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, और उसकी साइड का क्या है मेजरमेंट, 4 मीटर है। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी केप्ट विद इन द वेसल? उस बर्तन में सबसे लंबा कितने लंबी रॉड रख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्यूबिकल वेसल मतलब कुछ इस तरह का होगा, क्यूब, कुछ इस तरह का क्यूब है। स्क्वायर का 3D फॉर्म ही क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म ही क्यूब होता है। तो कुछ इस तरीके का है क्यूबिकल वेसल, मतलब वो बर्तन जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब क्या बोल रहा है, इसका साइड का मेजरमेंट क्या है, 4 मीटर है, मतलब हर साइड 4 मीटर है। स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है इसमें सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड, मतलब मैक्सिमम कितने लेंथ का रॉड हम इसमें रख सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट के लिए सबसे मैक्सिमम तो क्या होगा, जो साइड है वही सबसे लॉन्गेस्ट होता है, मतलब जो साइड है 4 मीटर का है, मतलब 4 मीटर से लंबा तो हम इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, सबसे सिंपल सी बात। अगर 4 मीटर का ये वेसल, जितनी वेसल की चौड़ाई होगी उतना ही हम डाल सकते हैं ना रॉड, उससे छोटा डाल सकते हैं लेकिन उससे बड़ा नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम तो 4 है, लेकिन मतलब क्यूब का सबसे लंबा साइड क्या होता है, सिर्फ उसका साइड ही सबसे लंबा होता है क्या, नहीं, डायगोनल उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है, डायगोनल उसका कोई भी फिगर हो उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसका डायगोनल होता है, ठीक है। तो क्यूब का मतलब इसमें ये जो डायगोनल है, इतना लंबा रॉड मैं इसमें मैक्सिमम डाल सकती हूँ, ठीक है। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, किसी को याद है डायगोनल का फॉर्मूला? डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3a। क्या होता है, √3a। √3a क्या होता है, a क्या है जहां पे, a इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम इसका डायगोनल निकाल के देखते हैं कितना आएगा। डायगोनल कितना आएगा इसका, फिर √3 × 4, ठीक है। तो इसका साइड तो 4 है, मतलब मैक्सिमम मैं ऐसे अगर डालूंगी रॉड को इस ऐसे पोजीशन में तो 4 मीटर का रॉड आ सकता है मैक्सिमम साइज। लेकिन अगर मैं रॉड ऐसे वाले साइज में रॉड को डाली तो इसमें ज्यादा का आ सकता है, क्योंकि डायगोनल क्या होता है इसका, √3a, मतलब √3 कुछ वैल्यू तो 4 में मल्टीप्लाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा होगा ना। अगर √3 मैं 4 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑब्वियस सा बात है कि 4 से बड़ा रॉड मैं डाल सकती हूँ, लेकिन कैसे डाल सकती हूँ, डायगोनली डाल सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 4√3। अगर बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू में जाते हैं हम तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। 1.73 × 4 करती हूँ अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6.92। मतलब 4 मीटर से लंबा रॉड में डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4√3 मीटर। मतलब डायगोनली हम उसमें उसके साइड से थोड़ा लंबा रॉड डाल सकते हैं। ओके, गॉट इट, समझ आया क्या? एक बार क्विक रिपीट करती हूं, क्या था, एक क्यूब वेसल है, क्यूबिकल वेसल है, इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने हाइट का रॉड डाल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड कितने सेंटीमीटर का रॉड डाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल। तो मतलब साइड तो 4 है, मैक्सिमम हम इस ऐसा अगर हॉरिजॉन्टली डाले तो 4 मीटर का रॉड डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम डायगोनली लेते हैं, डायगोनली 4 मीटर से लंबा जाएगा, क्योंकि किसी भी फिगर का डायगोनल उसकी साइड से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर √3a, वेयर a इज साइड ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, a साइड ऑफ स्क्वायर। तो √3 ×
4। इसमें ऐसे ही पूछा है, √3 रूट्स की वैल्यू में ऑप्शन दिया है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन सी मार्क करेंगे, नहीं तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 इंटू 4। ठीक है, तो ये कुछ आएगा 6.92 ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो इतना लॉन्गेस्ट पॉसिबल वैल्यू है एक रॉड के लिए, इतने मीटर का रॉड हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये उस दिन मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट बताई थी उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। चलिए एक बार क्विक रीड दीजिए क्वेश्चन को। पढ़े, क्या बोल रहा है? किसी मेस में 40 विद्यार्थी है, किसी मेस में 40 विद्यार्थी है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ मेस। If the number of students increases by 10, then its monthly expenditure increases by 2000. अगर क्या बोल रहे हैं, एक मेस में 40 बच्चे हैं, लेकिन अगर 10 बच्चे बढ़ जाते हैं तो उसका जो मेस का मंथली एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है मंथली, वो 2000 रुपए से बढ़ जाता है। लेकिन पर स्टूडेंट जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, मतलब जो औसत खर्च है हर स्टूडेंट का, वो 200 रुपए से कम हो जाता है। तो ये बताइए ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था, मतलब ओरिजिनल खर्च क्या था उस मेस का जब 10 बच्चे नहीं आए थे। समझ आया क्या क्वेश्चन? तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन एवरेज का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या है एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स या टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये पढ़े थे। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, तो हमको दो बार एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एक बार मान के चलते हैं, पहले केस में जब 40 बच्चे थे तब हमारा एवरेज क्या था? x। क्या था? x। टोटल कितना था? टोटल, इसको T1 लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल 1। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे। ये था, मतलब टोटल खर्च कितना था उसका? T1 की वैल्यू क्या थी? x इंटू 40 थी। ऐसे ही करते हैं सम निकालने के लिए एवरेज से। क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा? टोटल आ जाता है। वहीं अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर 50 बच्चे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 50 बच्चे हो जाते हैं। एवरेज किससे एवरेज क्या होता है? एवरेज जो हमारा x है वो किससे, कितने से कम हो जाता है? 200 से कम हो जाता है। अगर हमारे पास ये जो टोटल है, टोटल भी क्या हो जाता है? ये टोटल 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल 2 कब के केस में? जब बच्चे 50 हैं, पर एवरेज क्या हो रहा है? 200 से कम हो जा रहा है। तो सेकंड टोटल हमारे पास कितना आएगा? T2 कितना आएगा? मान के चलो 50x माइनस 200 आएगा। कितना आएगा? 50x माइनस 200। एक टोटल ये है हमारे पास जब 40 बच्चे थे, एक टोटल ये है, मतलब इतना खर्चा हो रहा है जब 40 बच्चे थे, इतना खर्चा हो रहा है जब 50 बच्चे थे। फिर क्या बोल रहा है? पर क्या बोल रहा है? दोनों के खर्चे में जब 40 बच्चे थे और जब 50 बच्चे थे, वो दोनों के खर्च में 2000 का डिफरेंस है। मतलब जब 40 बच्चे थे तब 2000 कम खर्च हो रहे थे, लेकिन जैसे ही 10 बच्चे बढ़ गए, 2000 रुपए क्या हो गए? एक्स्ट्रा खर्चा होने लगे। तो ये T1 और T2 का डिफरेंस क्या है? अब मैं ये वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दोनों का अगर मैं माइनस करूंगी, कैसे करूंगी? ये बड़ा है, 50 वाला बड़ा है, तो पहले T2 माइनस T1, 50x माइनस 200 माइनस 40x। ठीक है, ये क्या है? टोटल में से पहले ये टोटल है, 50 बच्चों का टोटल है, ये 40 बच्चों का टोटल है, और दोनों के खर्च में कितना डिफरेंस है बोल रहा है? 2000 का डिफरेंस है बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2000 हो गई।
ये 2000 हो गई, तो यहाँ से हम x मतलब एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इजीली इसको सॉल्व करके 50x माइनस 10,000 माइनस 40x, ठीक है। तो ये 50 में से 40 गया 10x, और ये माइनस 10,000 जब उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। x की वैल्यू 1200 आ गई, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, मतलब पहले कितना खर्च होता था, 40 बचे थे तब कितना खर्च हो रहा था, तो x इंटू 40 खर्च हो रहा था। तो x की वैल्यू अगर 1200 है तो 40 से इंटू करूंगी तो मैं कितना आ जाएगा टोटल 48,000 पहले क्या होते थे खर्च होते थे, कितने होते थे खर्च 48,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया क्या ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, तो मैं समझा रही हूं करके इतना टाइम लगेगा, नहीं तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। समझ आया, एक बार क्विक रिपीट करती हूँ, जो भी पॉइंट स्किप हुआ होगा वो समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मेस है जिसमें 40 बच्चे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है अगर 10 बच्चे ऐड होते हैं तो मेस का खर्चा 2000 रुपए से बढ़ जाता है और वही एवरेज 200 रुपए से कम हो जाता है। तो पहला टोटल, अगर बच्चे कितने हैं 40 है, तो एवरेज कितना है हमारा x है, तो पहला टोटल कितना आएगा, कितना खर्च हो रहा है 40x खर्च हो रहा है, ठीक है 40x खर्च हो रहा है। वैसे ही अगर बच्चे 50 है तो एवरेज क्या हो रहा है 200 रुपए से कम हो जा रहा है, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है 50 इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है ये दोनों जो खर्च हो रहे हैं, इतना खर्च 40 में हो रहा, 40 बच्चों में हो रहा है, इतना खर्च 50 बच्चों में हो रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2000 रुपए, 2000 रुपए इसमें ज्यादा खर्च हो रहा है। तो 50x माइनस 200 माइनस 40x क्या है वैल्यू 2000, ठीक है। तो 50 माइनस 40 10x, और ये 10,000 और ये 2000, तो x की वैल्यू 12,000 और फिर एक जीरो कट जाएगा तो 1200। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना आया, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना आया, पहले कितना खर्च हो रहा था जब 40 बचे थे x इंटू 40 खर्च हो रहा था, कितना खर्च हो रहा था x इंटू 40, तो x की वैल्यू कितनी है 1200, x की वैल्यू 1200 है तो 1200 इंटू 40 48 और ये 30, कितना खर्च हो रहा है टोटल 48,000 रुपीज खर्च हो रहा है, ठीक है। समझ आया, जल्दी से एक बार देख लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट सिंगल लाइन क्वेश्चन। If each edge of a cube is increased by 50%, then its surface area is increased by। यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसमें ना सब अजम्पशन वाला है, क्योंकि इसमें हमको कोई वैल्यू दी हुई है क्या कि क्यूब का एज इतना है, नहीं दी हुई, तो हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अज्यूम भी कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 50%, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 50%। अगर मैं वैल्यू 1 लेती हूँ, अगर मैं मान के चलती हूँ कि एक क्यूब का साइड क्या है 1x है, अगर 1x लूंगी तो मैं इसको 50% अगर मैं बढ़ाऊंगी तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज अगर मैं इसको 2 लेती हूँ, वही चीज अगर मैं इसको 2x लेती हूँ, क्यों 2x लूंगी, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अगर मैं 2 लेती हूँ तो क्या होगा, जब मैं इसका 50% निकालूंगी तो मेरे को एक फुल नंबर मिलेगा, डेसिमल में पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, डेसिमल में नंबर नहीं मिलेगा, ओके। समझ आया क्या, तो
लेट्स अज्यूम कि ये जो क्यूब है, क्यूब है, अभी बताई थी क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म क्या होता है, क्यूब होता है। लेट्स अज्यूम क्यूब का साइड 2a है, ठीक है, क्यूब का साइड 2a है अभी। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अगर हर एज का, क्यूब का हर एज में 50% से इंक्रीज कर देता, मतलब 50%, मतलब इसका 50% क्या होगा, 1 होगा, 2 का 50, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 से अगर मैं इंक्रीज कर देती हूँ मतलब ये हो जाएगा 3a, ठीक है। अगर मैं इसको 50% इंक्रीज कर देती हूँ तो इसका साइड क्या हो गया, 3a हो गया। तो अब कुछ नहीं करना, साइड आ गया, हम साइड एक अज्यूम कर लिए। अब हमारे पास क्या, सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, क्या होता है, 6a²। तो इस वाले केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, ठीक है, दो केस बोला है, पहला ओरिजिनल, फिर उसका, उसके बढ़ाने के बाद में कितना, तो कितने से बढ़ेगा, तो पहले में 6 और साइड क्या है 2a², दूसरे में 6 साइड क्या है 3a का होल स्क्वायर। यही होगा इसका, इस क्यूब का जिसका 2a साइड है उसका सरफेस एरिया 6 इंटू a², मतलब एक ही जगह पे साइड, साइड की वैल्यू क्या है 2a, और दूसरी जगह पे जहाँ पे जिसका साइड 3a हो गया है, जिस क्यूब का अगर मैं बढ़ा देती हूँ एज, तो इसका साइड 3a हो गया है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू 3a²। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, अगर इसको मैं स्क्वायर करूंगी तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 इंटू 4 24, और ये a², ठीक है। और यही वही ये पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 6 54a², ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितने इसका सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो गया, पहले 24a² था, लेकिन अगर उसका साइड को मैं 50% बढ़ा देती हूँ तो उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 54a²। तो कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, 30a² से बढ़ गया, 30a² 24a² का कितना परसेंट है, 30a² 24a² का कितना परसेंट है, ये a² कट गया, 6 5 ज़ा 6 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 25 इंटू 5 125%, मतलब सरफेस एरिया कितने से बढ़ गया 125% से बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया क्या, एक बार क्विक रिपीट कर देती हूं मैं, क्या बोल रहा है, एक क्यूब है, ठीक है, जिसका एज को हम क्या किए हैं 50% से इंक्रीज कर लिए, तो हम मान के चलते हैं इसका एज 2a है, तो नए वाले क्यूब का एज क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। तो इस वाले पुराने वाले कंडीशन 1, पुराने वाले केस में सरफेस एरिया क्या होगा 6 2a², नए वाले में 6 3a²। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 6 24a²। पुराने वाले का सरफेस एरिया कितना था 24a², अब नए वाले का कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 6 54a², 24 और 54, मतलब पहले 24 था लेकिन 50% उसका एज इंक्रीज करने पर उसका सरफेस एरिया कितना हो गया 54% हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया +30 से बढ़ गया, और 30 24 का कितना वैल्यू है 30a² 24a² का कितना परसेंट है 6 5 ज़ा 6 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 5 इंटू 25 125%। गॉट इट, ये इसका सोल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया, आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत धीरे चल रहे हैं हम।
एक मिनट क्लास, गिव मी अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The wheel of a car of radius 1 foot covers a distance in 7 cycle. एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ये हमको निकालना है क्वेश्चन में। एक व्हील मतलब क्या होगा, सर्कुलर शेप में होगा। व्हील क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो इसका रेडियस क्या है, 1 फुट है। इसका रेडियस क्या है, 1 फुट है। क्या बोल रहा है, ये अगर 7 चक्कर मारेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्या बोल रहा है, अगर ये 7 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कैसे निकालेंगे, मतलब मान के ऐसा ज्यूम करते हैं ये क्या है, एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर, ये एक स्ट्रिप जैसा है। अगर मैं इसको खोल दूंगी तो ये ऐसा होगा, इतना लंबा। पर ये कितना लंबा होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही तो ये खुलेगा ना। क्या होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही खुलेगा, मतलब ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। जितना इसका सरकमफेरेंस होगा वो एक राउंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो वही पूछ रहा है, ऐसे ही ये 7 राउंड्स अगर मारता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 फुट दी हुई है। और ऐसे कितने सर्कल्स मारने हैं, इसको कितने चक्कर मारने हैं, 7 साइकिल्स। तो इंटू 7, 7 और 7 कट गया तो कितना बच गया, 44 फीट। कितना बच गया, 44 फीट। समझ आया क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक व्हील है, वो व्हील अगर 7 साइकिल्स लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक साइकिल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका मैक्सिमम सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू 1 और कितने साइकिल्स है, 7 साइकिल्स है, तो मतलब टोटल उसका डिस्टेंस कितना होगा, 44 फीट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए एक बार क्विक रीडिंग ले लीजिए। यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड बस इन 6 आवर्स। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो 285 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कितने घंटे में, 6 घंटे में। किससे किससे, ट्रेन और बस दोनों से, ठीक है। इफ ही ट्रेवल्स बाय बस, बस से वो कितने की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। और वहीं सेकेंड पार्ट में वो ट्रैवल कर रहा है किससे, ट्रेन से, लेकिन कितने की स्पीड में, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रैवल बाय ट्रेन, तो वो ट्रेन से कितनी दूरी तय कर रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, मान के चलते हैं डी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस
एक डिस्टेंस डी है तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 285 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, एक अगर डिस्टेंस डी लेके चलते हैं तो दूसरा डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 285, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वो 285 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर बस से वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ट्रेन से कितना ट्रैवल करेगा, 285 माइनस डी ट्रैवल करेगा। ठीक है, और बस से वो कितनी की स्पीड, पहले एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ। स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसी से आप डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, टाइम के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लो डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में तो स्पीड और टाइम की से, स्पीड और टाइम दिया है, डिस्टेंस कुछ टोटल दे दिया है तो उससे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, स्पीड कुछ किसी का दिया है, डिस्टेंस किसी का दिया है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करोगे। तो सेम यहाँ पे वही चीज यूज होगी। यहाँ पे क्या यूज होगी, यहाँ पे यूज होगी टाइम वाला, क्योंकि हमको क्या दिया है, टोटल टाइम हमको दे दिया है। टोटल टाइम कितना है, 6 घंटे। तो टोटल टाइम अगर दे दिया है तो डी डिस्टेंस मान लो वो बस से ट्रेवल किया है, डी डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया और कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से ट्रेवल किया है। वही 285 डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल किया है, 285 माइनस डी वो ट्रेन से ट्रैवल किया है, और कितने की स्पीड से, 85 की स्पीड से। अगर ये दो, ये क्या हो गया, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम। तो टोटल टाइम, इसमें जितना टाइम लगा होगा और इसमें जितना टाइम लगा होगा, दोनों मिला के कितने, 6 घंटे हैं, क्योंकि हमको तो ये बोला है ना कि टोटल वो 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको, ये वाले इक्वेशन से, इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी डिस्टेंस आ जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो 40 और 85 का एलसीएम, 40 और 85 का एलसीएम, कॉमन नंबर जो जिससे दोनों कट जाए, 5 है, 5 8 जा, 5 1 जा, 5 7 जा। अब ये कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 680, कितना हो जाएगा, 680। ठीक है, तो 40 के टेबल में 680 कितने बार में आएगा, 12 टाइम्स में आएगा, और वही 85 के टेबल में 680 कितने बार में आएगा, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स में आएगा, 640, हाँ 8 टाइम्स में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आएगा, 285 माइनस, ऐसे ही करते हैं मर्ज इक्वेशन को, ऐसे करते हैं मर्ज। ठीक है, आप समझ आया। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो गया 12D प्लस 285 इंटू 8 माइनस 8D, और ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 680, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 680। तो ये 12D से 8D गया, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे 17 आना चाहिए, है ना, 40 ये आएगा 17, 4 1 जा 4, 2 28, 4 7 जा 28, ठीक है 17 आना चाहिए। ये यहाँ पे कितना हो गया, ये 17D। ठीक है, 17D में से 8D गया, कितना बचा, 9D, कितना बचा, 9D। और ये 6 इंटू 680 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 680 कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48 का 8, 4 इन बैलेंस 34, 6 6 जा 36 और 4 40, मतलब ये आ जाएगा 4080 इसकी वैल्यू। और ये वाला प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 285 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 इन बैलेंस 8 8 8 जा 64, 68, 6 इन बैलेंस, 4 2 जा 8 8, और ये सॉरी 8 2 जा 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2280। तो ये 9D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 4080 में से 80, ये 2 0,
ये 0 से 0 गया, 8 से 8 गया 0, 0 से 2 गया मतलब 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 1800/9 मतलब 200। एक वो डिस्टेंस बस से कितना ट्रैवल किया है, बस से वो 200 ट्रैवल किया है। बस से अगर 200 ट्रैवल किया है तो ट्रेन से कितना ट्रैवल किया होगा 285 माइनस 200 मतलब 80, 285 माइनस 200 मतलब 85 किलोमीटर ट्रैवल किया है क्या अपने पास ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, समझ आया क्या? थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक बार क्विक रिपीट करती हूँ, समझ आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टी। अपन को क्या पता चलेगा, अपन कैसे पता चलेगा कि तीनों में से हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जहां हमको टोटल क्या दिया वो देखने के लिए, टोटल हमको डिस्टेंस दिया हुआ है या स्पीड, एवरेज स्पीड दी हुई है या फिर टोटल टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे हमको टोटल टाइम दिया हुआ है कि इतना डिस्टेंस वो इतने टोटल टाइम पे कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? आधा किसी चीज से किया, आधा किसी और चीज से किया। तो मान के चलते हैं डी डिस्टेंस वो बस से किया, मतलब बस की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसका टाइम हो गया, बस से इतना टाइम लिया है। और वही ट्रेन से कितना ट्रैवल किया 285 माइनस डी, और कितने की स्पीड से 85 की स्पीड से, तो ट्रेन से वो इतना टाइम लिया है। तो लेकिन टोटल टाइम कितना लिया है? 6 घंटे लिया है। अब वही चीज 40 और 85 का एलसीएम कितना आया था हमारे पास? 680 आया था। कितना आया था? 680। तो 40 से 680 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 17 बचेगा। तो ये हो गया 17D प्लस 285 माइनस डी, 85 से करेंगे अगर 680 को डिवाइड तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 6। फिर इसको अगर सॉल्व करूंगी मैं तो ये आ जाएगा 17D प्लस 285 इंटू 8, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2280 आया वैल्यू हमारे पास, उस टाइम 2280 आया था, माइनस 8D, और 6 इंटू 680 कितना आया था हमारे पास? 4080। कितना आया था? 4080। तो 17 में से 8D गया तो कितना बचा था? 9D, और क्या था? 4080 एक तरफ था, और उधर से 2280 इधर आ जाएगा तो कितना होगा? माइनस 2280। तो ये दोनों अगर मैं 4080 से 2280 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा मेरे पास? 1800 बचेगा। 9D की वैल्यू कितनी? 18। तो 8D की वैल्यू कितनी आ गई? 200। मतलब D क्या था? हम D क्या अज्यूम किए थे? बस से वो D डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रेन से कितना ट्रैवल करेगा? 285 में से 200 जाएगा 85 किलोमीटर्स। ठीक है, गॉट इट? एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेलिंग प्राइस वाला। उस दिन मैं बताई थी कि सीपी एसपी एमआरपी वाला हम जब भी क्वेश्चन आएगा हमको क्या करना चाहिए? हमेशा रेशियोज के साथ सॉल्व करना चाहिए, बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपीज में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82.50 रुपीज में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ठीक है, बाय सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹6750 a carpenter loses 10%. How much percent would be gain or loss by selling it for 82.50? सिंपल सा क्वेश्चन है। मान यहाँ पे लिखते हैं सीपी एसपी। ठीक है, सीपी एसपी, इस पे तो एमआरपी वाला कोई खेल ही नहीं है, सीपी एसपी वाला खेल है, तो सीपी एसपी पे देखते हैं क्या बोल रहा है।
67.50 पे बेचने पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। ये नंबर अभी छोड़ दो पॉइंट में। 10% का लॉस हो रहा है मतलब 100 रुपए की चीज अगर वो मतलब 100 रुपए की चीज है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए, अगर वो बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। 10% मतलब 90 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है। 10% का लॉस हो रहा है मतलब 90 रुपए में वो बेच रहा है। पर तो वो क्या बोल रहा है, वो कितने में बेच रहा है 67.50 कितने में बेच रहा है 67.50। 67.50 अगर 90 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू क्या होगा 67.50 अपॉन 90 मतलब 1 की वैल्यू ये, तो 100 की वैल्यू फिर इंटू 100 करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 को मैं हटाई तो यहाँ पे आ जाएगा मान लो 100। तो ये 100 कट गया, ये 0 कट गया, 9 से ये कटा तो 9 7 सा 63 और कितना बचा 4 बचा 45, कितना 9 5 सा 45। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है 75। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है 75, मतलब सीपी कितना है उसका 75, पर बेचा था कितने में 67.5, मतलब इसको कितने 10% का लॉस हुआ था। वही अगर आप बेचिएगा वो 82.50 तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा ऑब्वियस सी बात है। 75 का अगर उसका स्टूल है, अगर वो 82.5 में बेचेगा तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, ये कितना ज्यादा है 7.5 रुपए ज्यादा है। 7.5 रुपए 75 का कितना परसेंट है 10% है। कितना परसेंट है 10% है। समझ आया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम ऐसे रेशियो से बनाओगे 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ क्विक, सीपी और एसपी। मान के चलते हैं स्टूल का सीपी कितना था 100 रुपए था, लेकिन वो 10% लॉस में बेचा मतलब 90 रुपीज का बेचा, लेकिन वो 90 रुपीज का थोड़ी बेचा, वो तो कितने का बेचा 67.50। ये 90 की वैल्यू कितनी है 67.50। अगर 90 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 90 इंटू 100 करूंगी मैं। ये 2 0 हटाने के लिए यहाँ पे 100 डिवाइड करूंगी, ये 100 कट गया ना, ये 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 9 9 7 सा 63 9 5 सा 45, 9 7 सा 63 9 5 सा 45। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75 रुपीज हो गया। तो स्टूल का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75 रुपीज हो गया। लेकिन अब वो कितने में बेच रहा है 82.50 में बेच रहा है। 82.50 मतलब ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 7.5 रुपए 75 का कितना है 10% है, ठीक है। समझ आया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात होगा। If the radius of a circle is increased by 1 centimeter, then the ratio of new circumference and new diameter will be। अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देते हैं तो उसका न्यू सर्कमफेरेंस और न्यू डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो मान के चलते पहले रेडियस क्या थी r थी, अब क्या बोल रहा है उसको 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दो, मतलब r+1 कर दो, ठीक है। तो न्यू सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अभी पढ़े थे हम, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, पर r क्या है r+1, तो ये क्या हो जाएगा 2πr+1, ठीक है। और न्यू डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, रेडियस पता है तो अपन डायमीटर भी बता सकते हैं। डायमीटर क्या है 2 इंटू रेडियस होता है 2 इंटू r+1। अब क्या बोल रहा है सर्कमफेरेंस और न्यू डायमीटर का अपन को रेशियो बताना है। तो 2π पहले सर्कमफेरेंस है ना, हाँ पहले सर्कमफेरेंस है मतलब 2πr+1 रेशियो, न्यू डायमीटर क्या है 2 इंटू r+1, ठीक है। तो ये r+1 ये r+1 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पाई बच गया, यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं तो 1 बचा। तो है क्या रेशियो, हाँ π/1। समझ आया क्या, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या था, अगर मान के चलते हैं एक सर्कल का रेडियस क्या है r है और न्यू अभी क्या बोल रहा है
रेडियस क्या करना है, उसको 1 सेंटीमीटर से बढ़ा देना है, मतलब r+1 कर दिए, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr+1 हो जाएगा। ये न्यू सर्कमफेरेंस हो गया, और न्यू डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r+1। अब ये दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2πr+1 2r+1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये r+1 ये r+1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, इधर से पाई बचा और इधर से कुछ नहीं है तो 1 बचा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तथा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री है एवं ए एम बी सी पर लंब हो, तो एंगल एम ए बी क्या होगा। ठीक है, if in the following triangle AB is equals to AC and angle ABC is equals to 50 degree and AM is perpendicular on BC then angle MAB, मतलब क्या निकालना है अपन को, बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, ये एंगल दिया हमने को 50 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दिया है 50 डिग्री, और क्या बोल रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां दो साइड इक्वल हो मतलब वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ये, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब 50-50 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और दो एंगल का सम 80 है, 100 है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये क्या हो गया 80 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए एम क्या है बी सी में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब ये ऐसा है, ऐसा है मतलब ये दोनों इक्वली, ये एंगल को क्या कर रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, परपेंडिकुलर है मतलब दोनों को इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 डिग्री, है क्या 40 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर सी। समझ आया क्या, बहुत इजी था, प्रॉपर्टी वाइज था, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना था। एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्या है, इन द फॉलोइंग ट्रायंगल ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, और क्या बोल रहा है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 हुआ तो कितना, जब तीनों का सम कितना होता है 180, और 180 होता है तो ये 50-50 100 में से 180 से 100 गया तो ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया 80, और ये पूरे का वैल्यू 80 है, और क्या बोल रहे हैं एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये दो इक्वल पोर्शन में कट कर रहा है, ये एंगल को दो इक्वल पोर्शन में कट कर रहा है, तो 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये ऐसे ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। अब फटाफट करते हैं 2-3 क्वेश्चन और, ये परसेंटेज वाला है, ये कर लोगे क्या, चलो मैं करा देती हूँ। क्या बोल रहा है 0.3 का 5% 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, 5% ऑफ 0.03, 5% मतलब 5/100 इंटू 0.03 कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 0015 होगा, ये दो पॉइंट के बाद ये दो और ये 2 0 नीचे है, इसीलिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये 0.015 क्या व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 किसका, इसका कितना परसेंट है, यही बोल रहा है, नहीं एक 5% ऑफ 0.03 कितना आ गया अपने पास, ये आ गया, मतलब ये कितना है 0.05 इंटू 0.03। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.0015। अब क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.5, मतलब ये जो है 0.05 का कितना परसेंट है, क्या बोल रहा है कितना परसेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, इसमें 4 0 है मतलब 4 0 नीचे आएंगे, 15 के नीचे पे 4 0। ठीक है,
और ऊपर 100 तो है ही, और नीचे कितना है 0.05, मतलब नीचे 5 आएगा और ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि 2 जीरो है डेसिमल के बाद, 2 जीरो है तो 100 ऊपर करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 5 1 जा 5 3 जा, मतलब ये कितना आ गया 3%, कितना आ गया 3%। समझ आया? पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले क्या करो, कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो पॉइंट को हटा के ऐसे कर लो, फ्रैक्शन में लिख लो तो इजी हो जाएगा। 5%, 5% परसेंट हटाना है मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 5% ऑफ 0.03 मतलब 3/100, तो ये कितना हो जाएगा 15/40। कितना हो जाएगा 15/40। 40 मतलब 0.4 पर लिखना पड़, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 1 2 और 2 मेरे को 0 ऐड करना पड़ेगा, ये आ गया। अब ये 5.05 का कितना परसेंट है, मतलब 0015.05 का कितना परसेंट है, परसेंट मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 और ये इधर का 2 ऊपर जाएगा तो भी ये भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 कट गया, 5 1 जा 5 3 सा, टोटल कितना आ गया 3% की वैल्यू है। ओके चलिए अब मैं इसको क्लियर करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रेशियो वाला। इन अ सर्टेन पार्टी द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3 respectively. If 10 boys leave the party, the ratio becomes 1:1. Then how many person were there in the party? किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों की अनुपात कितनी है 5:3 है। यदि पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है 1:1। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो पहले कितने थे, पहले मान के चलते 5x बॉयज थे, फिर कितने लड़कियां थी 3x गर्ल्स थी, ठीक है। पहले कितने थे 5x बॉयज थे, 3x गर्ल्स थी। तो 5x बॉयज में से 10 चले गए, 5x बॉयज में से क्या बोल रहा है 10 चले गए, और लड़कियां तो कोई नहीं गई, मतलब लड़कियां तो 3x की 3x है ही। तो रेशियो क्या हो जाता है इसका रेशियो हो जाता है 1:1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5x - 10 = 3x, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x = ये 10 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x = 5, x = 5, x 5 है तो टोटल कितने थे 5x, इधर से बॉयज 25 थे और ये 15 थे, मतलब टोटल कितने थे 40 थे। ऑप्शन नंबर बी। इसका एक एकदम शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे करते हैं, देखो रेशियो वाला क्वेश्चन। 5:3 पहले बॉयज थे, ठीक है, 5:3 ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थी, लेकिन बॉयज चले गए, बॉयज जाने के बाद रेशियो क्या हो गई 1:1 की हो गई। क्या हो गया, पहले 5x बॉयज थे और 3 गर्ल्स थी 3x। अब लेकिन बॉयज जाने के बाद रेशियो क्या हो गया 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है, 1:1 का रेशियो हो गया। अब मुझे मेरे को इसको मर्ज करना है, दो अलग अलग रेशियो है, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल को मैं कैसे मर्ज कर सकती हूँ। गर्ल्स कोई गई है क्या, ये जो 3x गर्ल्स थी कोई गई क्या, नहीं गई, मतलब मैं इसको इसके बराबर कर देती हूँ। अगर मेरे को 1 को 3 बनाना है तो क्या करूंगी 3 से इंटू करूंगी, इसको भी 3 से इंटू करूंगी, ठीक है। अब देखो अब मर्ज हो गई इक्वेशन, क्या हो गई अब मर्ज हो गई। अब इक्वेशन क्या हो गई 3:3, ये अभी भी वही उसी रेशियो में 1:1 के रेशियो में। गर्ल्स तो इक्वल है, गर्ल्स तो दोनों साइड इक्वल है, लेकिन क्या बोल रहा है बॉयज कम हो गए। कितने बॉयज कम हुए 10 बॉयज कम हुए, लेकिन यहाँ पे कितने कम हुए 2 यूनिट कम हुए, 2 यूनिट कम हुए। तो 2x की वैल्यू कितनी है 10, तो x की वैल्यू 5 इजिली निकल जाता है। अब x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 × 5 25 और 3 × 5 कितने आ जाएंगे 15 40, या फिर 5 + 3 8, 8x की टोटल स्ट्रेंथ थी, 8 × 5 40। समझ आया क्या, बहुत इजी से था। ये मेथड अगर सीख जाओगे ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। सेम उसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, द एज ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। 18 years ago their ages were in the ratio 8:13। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस क्या है, 5x है और 7x है, क्योंकि रेशियो क्या दी हुई है, 5:7 दी हुई है। अब क्या बोल रहा है, 18 साल पहले, मतलब 5x माइनस 18, 18 साल पहले, और 7x माइनस 18। ठीक है, 18 साल पहले बोल रहा है 5x माइनस 18, 7x माइनस 18। क्या हो गया दोनों का रेशियो, 8:13। क्या हो गया, 8:13। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5x माइनस 18, 8 इंटू 7x, सेवन एक्स माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 65x। 65x इन माइनस 13 इंटू 18, और ये हो जाएगा 15x माइनस 8 इंटू 18। ठीक है, तो 65 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 50x माइनस, ये उधर चला जाएगा, 65 में से 15 गया, कितना बचा 50x, और ये माइनस 13 इंटू 8 उधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 13 इंटू 8, और ये माइनस 8 इंटू 8 इधर लिखती हूँ। तो उसमें से अगर मैं 18 कॉमन निकाल लेती हूँ, 50x अगर मैं 18 कॉमन निकाल लेती हूँ तो कितना बचेगा, 13 माइनस 8। 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5। ये फ्रैक्शन में कैसे आ रही है वैल्यू, कुछ गलत ली हूँ क्या मैं, सॉरी, 8 इंटू 7 कितना होगा, 56 होगा ना। एक बार क्लियर करके बताती हूँ। देखो अभी की एज क्या है, 5x 7x, 18 साल पहले इतनी होगी एज, और रेशियो क्या दिया हुआ, 18/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 18 इंटू 13 और 8 इंटू 7x माइनस 18। फ्रैक्शन में आ रही थी ना वैल्यू, उस टाइम मैं गलत ली थी, क्या गलत ली थी मैं, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5 65x, 13 इंटू 8 13 इंटू 18, और ये क्या हो जाएगा 56 होगा ना, 56x माइनस 18 इंटू 8। तो 65 में से 56 गया, 9x, और इधर सेम प्रोसेस, 18 अगर मैं कॉमन निकाल ली तो 13 माइनस 5 कितना बचा, 9x, 18 इंटू 8, फिर गलती, 18 इंटू 8, 5 बचा, कितना हो गया ये, 9 1 सा 9 2 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो प्रेजेंटेज उन लोगों का क्या हो गया, एक का 5 इंटू 10 और एक का 7 इंटू 10, मतलब 50 इंटू 70, कितना हो गया, एक का एज 50 और एक का एज 70 है। समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन कैन कट अ कर्व इनटू, ये जो सॉल्व करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। इसका देखो, x क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB, ठीक है, और y क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये दोनों का क्या करना, अपन को बेसिकली रेशियो निकालना है। तो हाफ ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AB,
और हाइट क्या है, हाइट देश निकाल सकते हैं क्या, एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करती हूँ, मान लो एम से एम सी यहाँ तक, कुछ और ले लो, सी दिया हुआ है, एक्स ले लो, ठीक है। तो ये हाइट है, दोनों के लिए हाइट सेम होगी ना, यही इसकी हाइट होगी, पैरेललोग्राम की भी हाइट यही होगी, ट्रायंगल की भी हाइट यही होगी। तो इसकी हाइट क्या है, एम एक्स मान लूं मैं, तो इसकी हाइट क्या है, एम एक्स। और रेशियो में पैरेललोग्राम का क्या है, बेस कितना है, बेस इसका भी सेम है, पैरेललोग्राम तो यही है ना, यही तो इसका ये भी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो बेस इसका भी सेम होगा ए बी, और हाइट इसके लिए भी एम एक्स होगा। तो ये और ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, 1:2:1, मतलब 1:2, ये बचा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये इसका रेशियो होगा। क्या दिया है क्या, हाँ ये रेशियो दिया हुआ, ठीक है, समझ आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट, दोनों के लिए बेस सेम है ए बी, और हाइट के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक इमेजिनरी, हम एक असम्पशन ले सकती हूँ कि एक एम एक्स इसका क्या है, हाइट है, एम एक्स इसका हाइट है, तो दोनों साइड से वो दोनों का हाइट सेम है, तो कट ही जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं असम्पशन ली उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर इज सेम। पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि होती है तो उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी लाई जाए, कुल व्यय पहले जैसा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले 100 रुपए था मान लो 1 लीटर का प्राइस, पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था, 100 रुपए था, लेकिन अब क्या हो गया, 25% बढ़ गया, मतलब 125 हो गया। तो पहले 100 रुपए में 1 लीटर आता था, अब 125 रुपए में 1 लीटर आता है। पहले 100 रुपए में 1 लीटर आता था, लेकिन अब क्या आ रहा है, 125 रुपए में 1 लीटर आता है। तो 125 रुपए में 1 लीटर आ रहा है, 125 रुपए में 1 लीटर आ रहा है, तो 1 रुपए का कितना आएगा, 1 रुपए का कितना आएगा, 1/125 लीटर आएगा। तो 100 रुपए का कितना आएगा, 1/125 इंटू 100, मतलब 4/5, कितना आएगा, 4/5 लीटर। पर पहले तो 100 रुपए में कितना आता था, पूरा 1 लीटर आता था, ठीक है, पूरा 1 लीटर आता था, तो कितने से कंजम्पशन कम हो गया, 4/5, मतलब 4/5 का कितना परसेंट है, 80% है। कितने से कंजम्पशन कम हो गया, पहले 100% आता था, अब 80% आ रहा है, मतलब 20% से कम हो गया। समझ आया क्या, पहले मान के चलते हैं 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आता था, लेकिन अब क्या हुआ, 25% उसका रेट बढ़ गया, मतलब 125 रुपए हो गया। तो पहले 100 रुपए में 1 लीटर आता था, लेकिन अब 125 रुपए में 1 लीटर आ रहा है। 125 रुपए में 1 लीटर आ रहा है, मतलब 1 रुपए में कितना, 1/125 लीटर आ रहा है। वैसे ही 100 रुपए में कितना आ रहा है, 100/125 लीटर आ रहा है, मतलब 4/5 लीटर आ रहा है। 4/5 लीटर मतलब 80% आ रहा है, पहले 100% आ रहा था, अब 80% आ रहा है, मतलब 20% से कंजम्पशन रिड्यूस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये फटाफट करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक व्यक्ति 2 बैंक ए बी से क्रमशः 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपए ऋण प्राप्त करता है। यदि 2 वर्ष में उसे पूरी राशि 954 रुपीज ब्याज चुकाना पड़ता है, तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण क्या होगा। ठीक है, इफ अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 9,000 रुपीज from 2 banks A and B at the simple interest rate 5%, 7% respectively. If in 2 years he has to pay 954 as an interest, then the amount of loan obtained from each bank. एक इंसान है, 2 बैंक से लोन लिया, कितना टोटल कितना लोन लिया है, 9,000 रुपीज लोन लिया है। एक बैंक उसको 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दूसरा बैंक उसको कितना चार्ज कर रहा है, 7% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 2 सालों में वो 954 रुपीज दिया है। कितना दिया है, 2 साल में 954 रुपीज वो इंटरेस्ट दिया है। तो दोनों बैंक से कितना कितना लिया है ये हमको बताना है।
तो वैसे ही जैसे हम वो स्पीड डिस्टेंस वाले में किया था, मान के चलते एक से वो x लिया है तो दूसरे से कितना लिया होगा, 9000 माइनस x लिया होगा, इतना ही लिया होगा ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो x लिया है कितने परसेंट में, 5% में लिया है, और कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए, ठीक है। ये इंटरेस्ट है एक से, एक अमाउंट का इंटरेस्ट ये है। दूसरा अमाउंट का इंटरेस्ट 9000 माइनस x लिया है कितने में, 7% में लिया है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100। पर टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है, ये दोनों का सम कितना है, 954 रुपीज है। ये दोनों का सम कितना है, 954 रुपीज है। ये दोनों का सम कितना है, 954 है। एक्स लिया है 5% के रेट पे 2 साल के लिए, ठीक है। एक लिया है 9000 माइनस एक्स कितने परसेंट में, 7% में लिया है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और टोटल पर वो पे कितना कर रहा है दोनों के लिए, 954 कर रहा है। कितना पे कर रहा है, 954 कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, तो ऐसे कर लो, 5 5 2 10 0, तो ये क्या बच गया, x अपॉन 10। और ये कितना बच गया, मैं तो सिंपल सा कर लो, इसको रहने दो, इसको 5 इंटू 2 रहने दो। ये क्या हो जाएगा, 10x अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, 14 9000 माइनस x अपॉन 100, और ये हो जाएगा 954, ठीक है। तो ये 10x और ये माइनस 14x कितना हो जाएगा, माइनस 4x आएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 14 इंटू 9000, और ये 954 इंटू 100, ठीक है। तो ये अगर इस तरफ चला जाएगा, 14 9 से कितना होता है, 14 9 सा 126 होता है। तो ये माइनस 4x 954 00 माइनस 126 000, मतलब 1,26,000 और ये 95,400। तो अब ये दोनों का अगर मैं माइनस करूंगी, 1,26,000 और 9,54,000, सॉरी 95,400, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये 10 में से 6, ये 0, और सॉरी 10 में से 6 गया 1, और ये इतना 30, तो कितना आ जाएगा, ये 4x माइनस 4x माइनस 30600, कितना आ जाएगा, 30600। तो ये माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 7 सा 28, 4 6 सा 24, 4 5 सा, तो एक अमाउंट कितना आ जाएगा, 7650। तो दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 9000 में से माइनस करना पड़ेगा, 9000 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1350। तो एक अमाउंट 7650 आएगा, एक अमाउंट 1350 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, हाँ, एक से कितना आया 7650, एक से 1350। समझ आया क्या, एक क्विक रिपीट देती हूँ, ठीक है। पहला वो x अमाउंट लिया, x एक से लिया, कितने परसेंट में, 5% में, 2 साल के लिए। दूसरा क्या लिया, 9000 माइनस x लिया, कितने इंटरेस्ट में, 7% इंटरेस्ट में, 2 साल के लिए,
अपॉन 100, लेकिन टोटल वो इंटरेस्ट कितना पे किया 974, अब सॉरी 974, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 10x/100 और इधर से सॉल्व करोगे तो -14x/100 प्लस 14x और 9000 माइनस x, ठीक है। और ये 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 974, ये इक्वल टू 974 है ना। अब ये 10x और ये 14 माइनस 14x, तो ये हो जाएगा -4x और प्लस 14 इंटू 9000 और ये इक्वल टू के उधर जाएगा 974 ही है ना, सॉरी 954 है, 954 तो ये हो जाएगा 95400, ठीक है। तो ये -4x और ये उधर चले जाएगा तो 95400 माइनस 12600, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7650, एक x 5% में कितना लिया था 7650 और b से कितना लिया है 1350 रुपए, ठीक है। समझ आया सिंपल इंटरेस्ट का। और डायरेक्ट अगर करना है, इतना तामझाम करना ही नहीं है, तो इसके लिए मिक्सचर एलिगेशन भी आप लगा सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगेगा, 954 वो 2 साल में दे रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही लगता है ना। तो 954 2 साल में दे रहा है तो 1 साल में वो कितना दे रहा होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सा 8, 7 सा 14, 7 सा 14 मतलब 477 रुपीज कुछ दे रहा होगा, ठीक है। 477 9000 का कितना परसेंट है, 477 9000 का कितना परसेंट है, कोई बता सकता है क्या 477 9000 का कितना परसेंट है। देखो 9 5 सा 45, 2 बचा 27, 3 सा ये एक 0 बचा तो 5.3%, कितना है 5.3%, ठीक है। 5.3% अगर है तो इसको अब मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगा सकते। दोनों तरफ का अपन को पता है कि इसमें इतना परसेंट का ब्याज लग रहा है, इसमें इतना परसेंट का ब्याज लग रहा है और टोटल हमको कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है, तो ये तो हम आराम से मिक्सचर एलिगेशन से लगा सकते हैं। तो एक में 5% का लग रहा है, एक में 7% का लग रहा है और एक टोटल कितना लग रहा है 5.3% का लग रहा है। तो 7 में से 5.3% गया, कितना बचा 1.7% बचा और 5.3 से 5 गया तो 0.3%, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया तो कितना बचा 17:3। टोटल कितने में बटा हुआ है वैल्यू 17:, मतलब ये 9000 जो है वो कितने रेशियो में बटा हुआ है, 5% में जो लिया है वो 17 यूनिट लिया है और जो 7% में लिया है वो 3 यूनिट में लिया है। तो टोटल 9000 को 20 यूनिट में अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450, 1 यूनिट की वैल्यू 450 आ गई, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 17 इंटू 450 और एक 3 इंटू 450, 3 इंटू 450 मतलब 1350 और 17 इंटू 450 मतलब 7650। ये बहुत इजी था, कैलकुलेशन आपका यहाँ से कम हो सकता है, एकदम इजी टेक्निक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला तो फिगर को आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा सारा क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन वो क्यूबॉइड वाला है, सेम पैटर्न का है, जैसे इंक्रीमेंट होता है उसी से फिर सरफेस कितना इंक्रीज हो रहा है वो बताना है, और कुछ नहीं है, बाकी सारे हो गए। आई थिंक एक आध बचा होगा जो कॉमन सा क्वेश्चन है वही बचा है, बाकी सारे हो गए। तो चलिए गाइस आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।